जीवन के अंदर का चरित्र बिल्कुल ज्ञानवान बनता जा रहा है। यस यस, हमने करते हैं थैंक यू सो मच। ये तो हमारे, ये ऐसा लगता है ये हमारे पिछले जन्म के साथी हैं जिनकी ये हम किताब पढ़ रहे हैं। यस यस, तो काफी कुछ कनेक्ट कर पाते हैं मदन जी, है ना। तो हम हाँ सभी, देखो सबसे पहली चीज होती है व्यवहार में बदलाव होना, है ना। सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, है ना। सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। और किश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो सिर्फ हमें छोटा सा परिवर्तन करना होता है दिशा का। एक हल्का सा एक माइन्यूट एंगल चेंज करते हैं ना एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन पूरी कंट्री चेंज हो जाती है। अगर मान लीजिए कनाडा की तरफ जा रहा है तो वो यूएसए में पहुंच जाता है। तो एक छोटा सा बदलाव एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल का हमारा चैप्टर था मैजिकल एयर, है ना, जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। तो कल का बहुत शानदार चैप्टर था। 5 टाइम्स हमें प्रैक्टिस करना था, दिन में 5, किसी भी समय 5 सांस लेनी थी कृतज्ञता की। और वो भी सांस को महसूस करते हुए, जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको ये कहना था और उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसके लिए मैं, जो मुझे जीवित रखती है, जिसमें मैं सांस लेता हूं, है ना। तो फ्रेंड्स, कल का चैप्टर बहुत फंटेस्टिक था। आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया ना, बिकॉज नॉलेज इज द ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट, तो आप उसका बदलाव आप देखेंगे। क्योंकि प्रकृति के सच्चे उपहार यही हैं, भोजन, पानी, हवा, धूप, है ना। ये सब चीजें इतनी जरूरी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी चीजें जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जो कि जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, ये सब हमें मुफ्त में मिली हुई हैं। अगर इनका पैसा लगने लग जाए ना, तो आप और हम फिर जी नहीं सकते इस दुनिया में। इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। पर भगवान ने देखो क्या सृष्टि की रचना की है, यूनिवर्स ने, गॉड ने, आप जो भी शक्ति कहें, कि जो चीजें हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं वो चीजें हमारे लिए मुफ्त है। हर क्षण जो चीज हमें चाहिए वो ईश्वर ने हमारे लिए मुफ्त रखी हुई है ना। मोल तो हम इंसानों ने बनाया है। तो ये जो चीजें जो इतनी इतनी जरूरी हैं हमारे जीवन के लिए और हमें फ्री में मिल रही हैं, व्हाई शुड नॉट वी गिव आवर थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। तो हमें इन सबको धन्यवाद देना है। सो थैंक यू सो मच। लेट अस शेयर आवर टुडेज चैप्टर, दैट इज मैजिक वैंड। तो आज का चैप्टर है जादुई छड़ी, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जैसे जादूगर छड़ी घुमाकर अपने सामने मनचाही चीजों को प्रकट कर देता है, ऐसे ही आप भी जादू की छड़ी के इस्तेमाल से अपने जीवन में हर वो इच्छित चीज ला सकते हैं जो आपको चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चार्ट। यहां पर हमने देखा कि किस तरह से लोएस्ट फीलिंग होती है शेम, उसके बाद उससे एक स्टेप अप गिल्ट है, वो भी लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर। तो ये फीलिंग एक एक करके देख रहे हैं आप, हाई होती चली जा रही हैं और हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती चली जा रही है। तो जब भी हम लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर हों, लो फीलिंग में हों, तो पहचान आपको हो जाएगी कि मैं शेम पर हूं, दैट मीन्स आई एम ऑन लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मुझे अप करना है। अगर आप गिल्ट फील कर रहे हैं तो आपको अलर्ट होना है, अपने आप को राइज करना है कि मुझे इससे ऊपर उठना है। अपैथी में है, आपको अपने आप को राइज करना है। तो फार्मूला यही है कृतज्ञता, शिफ्टिंग ऑफ फोकस। आपको अपने फोकस को शिफ्ट कर लेना है, बिकॉज वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आप जिस तरफ ध्यान देंगे एनर्जी भी उस तरफ जाएगी। तो आप जब कृतज्ञ होते हैं ना, तो आपकी एनर्जी यहां से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। अपनी ब्लेसिंग्स को देखना शुरू करें, उन्हें पढ़ना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर में ये बात हम रोज बताते हैं कि ये जो हमारी वर्कशॉप है
इसमें जो हम वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स का यूज कर रहे हैं वो कॉपीराइट एक्ट 1976 अंडर सेक्शन 307 के अंडर राइट फेयर यूज के लिए हम इस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। कॉपीराइट उनके रेस्पेक्टिव ऑनर्स को ही जाता है। आवर ओनली पर्पस इज टू मेक अ डिफरेंस, टू इंस्पायर द व्यूअर्स फॉर लाइफ टाइम। ओम शांति। और यदि किसी को फिर भी किसी कंटेंट से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है, देन यू कैन डायरेक्टली मेल अस टू डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट @gmail.com। हमारी वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है, एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल पर्पस के लिए है। सो ग्रेट मॉर्निंग। असिस्टिंग टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, पार्टिसिपेंट्स आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, और सभी टीम मेंबर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो शेयरिंग और क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमने स्टार्टिंग में हम इसीलिए टाइम ले लेते हैं क्योंकि ताकि बाद में हम लोग अपनी वर्कशॉप को स्मूथली रन कर सकें। रूल्स यही है, डिजिटल हैंड रेस करना है, वीडियो ऑन रखनी है, बैकग्राउंड में नॉइस ना हो, दैट्स ऑल। दोज हु बिलीव इन मैजिक दे विल फाइंड इट। आज आपको लर्न कर लेनी है ये स्लाइड्स। इतने दिन हो गए, हम रिकैप स्लाइड्स इसीलिए रखते हैं बिकॉज दे आर द मोस्ट पावरफुल स्लाइड्स ऑफ दिस बुक। तो आपको बिलीव करना है मैजिक में, इन प्रैक्टिसेस के अंदर, देन यू विल गेट द मैजिक इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, कृतज्ञता, कृतज्ञता का ही जादू है। जिसके पास है उसे और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो आप अभ्यास कैसे करेंगे? आप अभी इसी वक्त जो आपके पास है, जितना है, उसी के लिए कृतज्ञ हो जाएं। जितनी मात्रा में जो कुछ भी आप लिए हुए हैं, तो लाइक अट्रैक्ट लाइक, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इससे क्या होगा? आपके पास अच्छी भावनाएं आएंगी, आप खुश होंगे, आप समृद्धि महसूस करेंगे, और आपके जीवन में इसी तरह की चीजें बढ़ने लग जाती हैं। अगर आप शिकायत करते हैं, आपके जीवन में शिकायतें बढ़ती हैं, और अगर आप ब्लेसिंग्स ब्लेस करते हैं, खुशियां मनाते हैं, अच्छी चीजों को ध्यान करते हैं, तो आपके जीवन में वो चीजें बढ़ती हैं, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो आप जो देते हैं वही पाते हैं। जीवन में देना और पाना, बचपन आप देख रहे हैं, सभ्यता की शुरुआत से चला आ रहा है। जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, है ना। हम 1 किलो चावल किसी को देते थे, एक मुट्ठी चावल बदले में एक मुट्ठी गेहूं मिल लिया करता था। ये होता था बार्टर सिस्टम। अभी भी कुछ खिलौने वाले आते हैं जो कहते हैं आटा लेते हैं, और उस आटे के बदले वो इस तरह से बच्चों के खेलने के खिलौने दे देते हैं। तो यही है जीवन में। आप भी जो चाहते हैं ना, आप उसे पा सकते हैं, लेकिन आपको देना होगा। और सबसे पहली चीज जो देने के लिए है वो है कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्राना। तो फ्रेंड्स, नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को। देखो, प्रैक्टिस करोगे आपको मिलेगा, है ना। अदरवाइज दुनिया भर की चीजें हम जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक हम उन्हें प्रैक्टिस में ना लाएं, है ना। सिगरेट की डिब्बी को खोल के सिगरेट निकालो और पी लो, या फिर उसकी जो वार्निंग लिखी हुई है उसे देखो और सिगरेट की डिब्बी को फेंक दो। बोथ एक्शन इन योर हैंड। नॉलेज आपको हो गई है, अब देखना आपको है कि आपको क्या करना है। आपके फेफड़े जो दिन रात आपकी मदद करते हैं, आपका दिल जो आपके लिए धड़क रहा है, आप उसकी गर्दन दबा रहे हो सिगरेट पीकर, आप उसको धुएं में सड़ा रहे हो। देख रहे हो कितना बुरा हाल हो जाता है। हमारे ये ऑर्गन्स, पता है, ये कुछ नहीं कह सकते, ये सिर्फ आपकी दया पे निर्भर हैं, और आप आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो इतने इतने आज्ञाकारी, ये आपके बच्चों की तरह हैं। आप इनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे या बुरा व्यवहार करोगे, गिव थैंक्स टू देम,
नॉट गिव सिगरेट टू देम, नॉट गिव अल्कोहल टू देम, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। उस पर विचार करें जो आपके जीवन में अच्छा है, भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। जीवन में विपत्ति दुखियां सबके हैं, लेकिन आपको उससे देखना है जो आपके जीवन में अच्छा है। एंड व्हेन यू स्टार्टेड काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, योर होल लाइफ टर्न्स अराउंड। आपने भी देखा होगा 23 दिन से हम अपने जीवन में ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमारा जीवन बदल रहा है, खुशियां आ रही हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। वाई? क्योंकि हमने अपने फोकस को शिफ्ट करना सीख लिया है ना। जब भी हम चेतना के निम्नतम स्तर पर होते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये फीलिंग अच्छी नहीं है। हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन पावर आ गई है, हमारे अंदर ठहराव आ गया है, क्योंकि हमने जीवन में क्षणिक विश्राम लाने की विधि सीख ली है। धन्यवाद के लिए हम रुक रहे हैं, चीजों को हम देख रहे हैं। सो स्टार्ट टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। इसको संवारिए आप। कृतज्ञता से हम एक वैक्सीन, एक एंटीटॉक्सिन, एक एंटीसेप्टिक की तरह लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी हर चीज को, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, रिलेशन हो, कैरियर हो, मनी हो। कृतज्ञता से हर चीज को संवारा जा सकता है। सो कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। एक मैं हूं कभी शुक्रिया ना किया, है ना। एक मैं हूं कभी शुक्रिया ना किया, एक तुम हो कि रहमत किए जा रहे हो। आप देखते हैं ना, ऊपर वाले का काम है देना। हम कितना भी गलत कर ले, लेकिन वो हमें देता रहता है। इसी तरह से हमें भी उस एनर्जी के इक्विवेलेंट होना होगा। सो आप जो भी काम करें ना, उसे, उसमें बस आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं, और बेहतर मैं इसे कैसे बना सकता हूं। देन यू विल बिकम द मैजिशियन ऑफ योर आर्ट। आप फिर जो भी काम करेंगे आप उसमें जादू कर देंगे, मैं बता रहा हूं आपको। छोटे से छोटे काम में भी आप एक सवाल अपने आप से पूछें, व्हाट कैन आई गिव बेस्ट इन दिस वर्क, देन यू विल बिकम द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, यू विल बी ग्रेटफुल। अगर आप ग्रेटफुल होना सीख जाते हैं ना, यू विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल। और दिमाग में कितने ही विचार आ जाएं, सब व्यर्थ हैं जब तक कि आप उन्हें बोलकर या लिखकर ना बताएं। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ डिक्लेरेशन। जब हम डिक्लेयर करते हैं ना, जब हम बोलकर बताते हैं बातों को, लिख देते हैं अपने मन के विचारों को, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम योर थॉट टेक्स बर्थ। आपके विचार जन्म लेते हैं। दीपक चोपड़ा जी, जो कि बहुत जबरदस्त मोटिवेशन स्पीकर हैं इंडिया के, उन्होंने ये बात कही। तो सुबह उठते ही हमें कृतज्ञ हो जाना है कि चाहे कुछ भी नहीं हुआ जीवन में, कम से कम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, सांस ले पा रहे हैं। आपने कई बार उन दिनों को महसूस किया होगा जब आप बिल्कुल सही अवस्था में रात को सोए, लेकिन जब सुबह जागे तो आपका शरीर टूट रहा था, आपका रोम रोम दर्द से भरा था, शरीर गर्म था, ठंड लग रही थी, है ना। जब स्वास्थ्य खराब होता है ना, तब आदमी को स्वास्थ्य की कदर होती है। जब रिश्ते बिगड़ते हैं ना, तब आदमी को रिश्तों की याद आती है। जब नौकरी छूट जाती है ना, तब नौकरी की अहमियत का एहसास होता है। जब धन की कमी हो जाती है, तो वाई, हम चीजों को इंपॉर्टेंस तब क्यों देते हैं जब वो चीजें हमारे हाथ से चली जाती हैं या छिन जाती हैं। ऐसा मौका ही ना आए जब वो चीजें भरपूर मात्रा में हो, हमें तभी धन्यवाद देना होता है, ताकि वो चीजें बढ़ती रहें ना कि घटें। वो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। सॉरी, जो सुख में सुमिरन करे
तो दुख काहे को हुए। तो अगर आप अपने अच्छे समय में ही कृतज्ञता का अभ्यास करते रहेंगे, चीजों को लेकर ग्रेटफुल होते रहेंगे, तो आपके जीवन में वही चीजें बढ़ती रहेंगी, आपके जीवन में दुख कभी आएगा ही नहीं। तो दैट्स वाई ऑलवेज बी ग्रेटफुल। भगवान बुद्ध, देखिए, हर बात इस दुनिया में कही जा चुकी है, लेकिन अंदाजे बयां अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है हमें ये बातें नहीं मालूम, लेकिन हर व्यक्ति का बताने का तरीका अलग है। और बस हमें जो तरीका समझ में आ जाए, वो चीज उसको हम याद करते हैं, उसको हम मान लेते हैं। सो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। अगर आप एक बार ग्रेटफुल होना सीख गए ना, बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ हार्ट, ये एक ऐसी मेमोरी बनकर आपके अंदर आ जाती है कि आप हर स्थिति में कृतज्ञ रहना सीख जाते हैं, खुश रहना सीख जाते हैं। देखिए छोटा सा एक वीडियो। પગલી મારું પડ્યું જ રે ખટમાં ગુરુ મારું પડ્યું જ રે પગમાં જૂતા મારું પડ્યું જ રે હો, 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 હો. તડકો ને છાયો બની રમે મારી સાથે રે નીંદરમાં સમનાની લાવે સોગા ચાંદા પોળી મારું પડ્યું જ રે. મારું પડ્યું જ રે ભીમા બોલી મારું પડ્યું જ રે હટમાં દુરું મારું પડ્યું જ રે ભક્તિ મારું પડ્યું જ રે ના 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 ના. तो देखा, किसी के जीवन में खुशियां लाना, एक छोटे से बच्चे ने, जो उसे 50 रुपए कहीं पर मिले, उससे उसने देखो किस तरह से, एक माता जी जिनका नुकसान हुआ था, ग्लास टूट गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बच्चे को बॉल वापस की और उस पर गुस्सा नहीं किया। तो जीवन में यही होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। हमारा जीवन चुनाव का परिणाम है। हमारे पास हर वक्त विकल्प होते हैं, हम या तो ये करें या वो करें। तो अगर हमारे पास किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया करने के दो विकल्प हैं, या तो हम गुस्सा करें, आग बबूला हो जाएं, चीजों को उठा उठाकर फेंकने लगें, या फिर हम उन चीजों को लाइटली लें, है ना। हम स्माइल करें, मुस्कुराएं कि जो होता है अच्छा होता है ना। हम ब्लेस करें, ब्लेसिंग दें। अभी मैं आपको ये बता रहा था, मैंने आपसे अक्सर, क्योंकि वो एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। ये देखो, कल मैंने आपको बताया था, परसों हमारा वो मोबाइल फोन पत्थर पे गिरा था और वो ब्रेक हो गया था, उसकी सारी स्क्रीन ऊपर से टेम्पर ब्रेक हुआ था, सॉरी। क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने उसको बिल्कुल भी खरोंच नहीं आने दी, और वो बेटे से गिरा तो एकदम एकदम से जो है ना, होता है देखो, रिएक्शन है, ह्यूमन बीइंग है। तो मुझे बच्चे के ऊपर गुस्सा आया, लेकिन तुरंत देखो, वर्कशॉप की बदौलत, इस किताब की बदौलत मेरी लाइफ में ब्लेसिंग आई। मैंने अपने बेटे पर गुस्सा नहीं किया, मैंने बस उसे ये बोला कि बेटे, महंगी चीजों को संभाल के रखा जाता है ना। और खैर थोड़ी देर के लिए मूड अपसेट होता है, लेकिन मैंने एक शब्द भी बच्चे को नहीं बोला। क्योंकि देखो, नुकसान अपनी जगह है। एक तो होता है भौतिक नुकसान, लेकिन जब हम मुंह से बोलते हैं ना, तो हम मानसिक नुकसान भी करते हैं, वैचारिक नुकसान भी करते हैं, शारीरिक नुकसान भी करते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज डेवलप हो जाती हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। तो हमेशा अपने बच्चे को, चाइल्ड को पैम्पर करना है, उसे जीवन में आगे बढ़ाना है।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन। खुशियां बांटोगे, खुशियां मिलेंगी। तो नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। धन्यवाद देना सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य है। और यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो जब जल शरीर में जाता है ना, जब जल प्रकृति में आता है, तो हर चीज लहलहा जाती है, समृद्ध हो जाती है। पानी पीते ही हमारे शरीर में शक्ति का संचार हो जाता है। एक मुरझाए हुए पौधे में जब पानी डाला जाता है ना, तो वो खिल जाता है एकदम। तो जल, जल ही जीवन है। ऑलवेज टेक वाटर विद पॉजिटिव एफर्मेशंस। मैं बता रहा हूं, एक अकेली प्रैक्टिस आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। जल को जब भी ग्रहण करो ना, अच्छी मेमोरीज के साथ कि इस जल को पीने से मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है, मैं मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहा हूं, मैं एक मनी मैग्नेट बन रहा हूं। ये जल मेरे पूरे शरीर में शक्ति का संचार कर रहा है। मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करने में ये जल सक्षम है। इसकी एक एक बूंद मेरे हर सपने को इस दुनिया में जीवित कर रही है, वास्तविक कर रही है। फिर आपको वाटर इनटेक करना है अच्छी फीलिंग के साथ, गुड फीलिंग के साथ। मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, जो आप चाहते हैं वो भावना आप जल को दें। क्योंकि जल की जो क्वालिटी है वो है एब्जॉर्ब करना। आप इसमें चीनी डाल दो, क्या करेगा? वाटर में क्या होगा? चीनी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। आप इसमें नमक डालो, नमक को एब्जॉर्ब करेगा। साहब आप इसमें पत्थर डाल दीजिए, मैं कह रहा हूं पत्थर को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसे उसको कहा जाता है मिनरल वाटर। और एक दिन में तो देखो कुछ नहीं होता है ना, समय लगता है। ये वाटर मैनिफेस्टेशन आप करते रहेंगे ना, हो सकता है कन्विक्शन लेवल पे डिपेंड करता है, एक दिन में भी हो जाएगा। अगर आपकी जो कन्विक्शन है, अगर आपका विश्वास प्रबल है, तो एक दिन में भी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। ये संसार जादुई चीजों से भरा है, जो सिर्फ हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। हमारी जो विट, इंटेलिजेंस उस लेवल की नहीं है कि हम चीजों को अभी समझ सकें। अदरवाइज दुनिया में जादू नाम की कोई चीज नहीं होती। कल जो जादू लगता था, आज वो वास्तविकता है। आज जो जादू लगता है, आने वाले टाइम में वास्तविकता होगी। कुछ मूवीज है ना कि जिसमें वो जो हीरो होता है वो आदिवासियों में पहुंच जाता है, पुराने जमाने के लोगों में, है ना, जो लोग सभ्यता से बहुत दूर हैं, पिछड़े हुए हैं। और उनका मोबाइल देख के वो लोग एकदम हैरत में आ जाते हैं। जब बंदूक वो गोली चलाता है तो सारे के सारे डर जाते हैं और उसको देवता समझ के उसके पैर छूने लग जाते हैं। तो लोगों का ज्ञान तय करता है कि वो कितना जानते हैं। सो फ्रेंड्स, रोज जीवन में हमें 86,400 सेकंड ईश्वर देता है। तो इतने भी नाशुक्रे हम ना बने, इतने भी कृतज्ञ, कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतज्ञ, तो हमें नहीं होना चाहिए कि हम 86,400 कोई हमें दे रहा है, हम उसका 0.1% भी वापस ना करें। तो एटलीस्ट गिव योर 100 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स इन रिटर्न थैंक्स। चाहे आप सांस लेते हुए बोलें, चाहे आप जादुई कदम के माध्यम से धन्यवाद बोलें, चाहे आप किसी भी चीज को छूने, इस्तेमाल करने, उठाने से पहले धन्यवाद बोलें, पर जीवन में कम से कम 90 सेकंड कृतज्ञता के दीजिए। फिर आपको ज्यादा मिलना शुरू होगा। दिस इज द मैजिक ऑफ रिसीविंग। थैंक यू। और यहाँ कितने सुंदर अभ्यास हमें लेखिका ने बताए कि सांस के साथ कृतज्ञ हो सकते हैं। हमारा दिल धड़क रहा है, दिल पे हाथ रख के हर धड़कन के साथ कृतज्ञ हो सकते हैं। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा दिल। ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स इन ए मिनट। तो 1.5 मिनट कोई बड़ा समय नहीं है, इतना सब कुछ आपको मिल रहा है उसके बदले में देने का। तो ये पेमेंट बहुत थोड़ी सी है, प्रोडक्ट बड़ा महंगा इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। गिव थैंक्स।
कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, मैं बता रहा हूं, आप देना शुरू कीजिए, आपकी ये मेमोरी ऑफ हार्ट बन जाएगा। जैसे आपका दिल धड़कना नहीं भूलता, ऐसे ही आप कृतज्ञता व्यक्त करना नहीं भूलेंगे। यहां पर जीके चेस्टरटन ने बताया कि जीवन के छोटे छोटे काम करने से पहले भी वो कृतज्ञ होते हैं। कोई पुस्तक खोलने से पहले, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, कुछ भी वो करते हैं तो वो कृतज्ञ होते हैं। तो इस लेवल की गहराई आ जानी चाहिए। ये संसार एक चमत्कार है। आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप मैजिक की प्रैक्टिस करेंगे, जीवन में हर चीज जादू से बदलने लगेगी। तो कई बार देखो, बदलाव आने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है। कई बार होता ही है, आप घर से बाहर निकले और जब आप घर वापस आए तो आपकी दुनिया बदल चुकी हो। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। तो वेलकम टू द मैजिक बुक डे 24। दिस इज अवर रीडिंग वर्कशॉप। यहाँ अब हम अपना हैंड रेस करते हैं किताब पढ़ने के लिए। अब शेयरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हमें बुक रीड करनी है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इफ देयर इज नो नॉइज इन योर बैकग्राउंड। यस संगीता मैम, फर्स्ट चांस विल बी गिवन टू योर्स। जादुई छड़ी, थैंक यू सर। मैजिक वैंड, आज का चैप्टर है। जैसे आपने देखा होगा, एक जादूगर एक जादू की छड़ी को हिलाता है और हमारे सामने वो सब चीजें ला देता है जो उसके दिमाग में होती हैं। ऐसे ही आज हम अपनी सारी इच्छाएं जो हमारे दिमाग में हैं, एक जादू की छड़ी लहराकर उन्हें वास्तविकता में बदलेंगे। तो क्या है ये जादुई छड़ी? पहली स्लाइड मैं पढ़ता हूं, उसके बाद संगीता मैम आप पढ़िएगा। क्या आपके ठीक मन सर। में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में आपको वो मैजिक वॉन्ड मिलने वाली है कि उससे आप अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, दुनिया, समाज की भी मदद कर सकते हैं। कल पता है, हम गाड़ी से आ रहे थे तो कड़कड़डूमा फ्लाईओवर के पास, नीचे फ्लाईओवर के नीचे जगह होती है ना, वहां बहुत सारे लोग लेटे हुए थे। और आपको पता है, ये बेचारे गरीब लोग, इन्हें खाने को भी नहीं मिलता, लेकिन ये नशे की गिरफ्त में इस तरह से बंधे होते हैं कि चाहे ये भूखे रह जाएं, लेकिन फिर भी इन लोगों को नशा चाहिए। तो एक आदमी पटरी पे लेटा हुआ था और वो हिल रहा था और वो खड़ा हुआ। तो मुझे अलर्ट होना पड़ा, क्योंकि एकदम से कहीं गाड़ी के सामने ना आ जाए, टक्कर ना खा ले, चोट ना खा ले। तो गाड़ी में बच्चे कहने लगे, मिसेस कहने लगी कि ये नशे नशे करते हैं और जीवन इन्होंने अपना खराब किया हुआ है। सच टाइप ऑफ कमेंट्स हम सबके मन में आती हैं। पर पता है मेरे मन में क्या कमेंट आ रही थी? ईश्वर इनको भी अच्छा जीवन मिले, इन लोगों को भी घर मिले, इन लोगों को भी कपड़े मिले, दवा मिले, इन लोगों को भी सहयोग मिले, इन लोगों को भी मार्गदर्शन मिले और इन लोगों का जीवन सुखी हो, समृद्ध हो। क्योंकि एक नरक का जीवन ये लोग जीते जागते भोग रहे हैं। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, सिर पे छत नहीं, खाने का पता ठिकाना नहीं। तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो हमें इन्हें ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। कम से कम ब्लेसिंग्स दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको 100, 200, 1000, 500 रुपए दें कि ये और नशा करें जाकर। पर कम से कम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, कुछ खाने की चीजें दे सकते हैं। अगर हमें ये लगता है ना कि भाई पैसे का ये मिसयूज करेंगे, हम इनको कोई कपड़ा दे सकते हैं पहनने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस संगीता मैम, आगे पढ़िएगा प्लीज। यस सर। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं
तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जी। तो जब हम किसी की मदद करने की सोचते हैं ना, तो हम अलाइन हो जाते हैं यूनिवर्स के, क्योंकि यूनिवर्स भी हमेशा सबकी देखो मदद कर रहा है किसी ना किसी रूप में। हम हर वक्त यूनिवर्स से मदद ले रहे हैं। एक क्षण के लिए सोचो, अगर हवा का चलना बंद हो जाए, एक क्षण के लिए सोचो अगर सारी नदी नाले ये सब रुक जाएं, सूरज चांद अपना काम करना बंद कर दें, तो हर वक्त हमारी लाइफ को सपोर्ट किया जा रहा है। इसी तरह से जब हम सपोर्टिव होते हैं दूसरों के लिए, तो हम यूनिवर्स को बताते हैं कि मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूं, जो आप करना चाहते हैं मैं भी वही करना चाहता हूं। जैसे ऑफिस में जब हम काम करते हैं ना, तो बॉस हमें पावर्स दे देते हैं कि भाई मेरे काम में हेल्प कर रहा है ये आदमी, चलो ठीक है, जो पावर तुम्हें चाहिए वो लो, आप बाकी कर्मचारियों को ऑर्डर बना के दो, ये सब वही करेंगे जो आप करोगे कहोगे। तो इसी तरह से जब हम यूनिवर्सल वर्क्स करते हैं ना, तो यूनिवर्स की पावर हमारे साथ हो जाती है। और ये चीजें तब काम करती हैं जब आपको पता हो कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है। तो आज आपको वो डायरेक्शन मिल चुकी है, आपके पास वो पावर्स आने वाली हैं। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जी। तो देखो, ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट भी कुछ भी करने से पहले धन्यवाद देते थे, हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते थे। और ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। आपको जो चाहिए, दिन में आपको जब भी समय मिले, दोनों हाथ फैलाकर आप यूनिवर्स की तरफ देखें, अंतरिक्ष की तरफ देखें, और आवाहन करें उन पावर्स का, अपनी इच्छाएं ब्रह्मांड को बताएं। अहम ब्रह्मास्मि अन्न लहक, है ना, ईश्वर की दी हुई सारी शक्तियां आपके भीतर हैं। जरूरत है खुद को पहचानने की। कस्तूरी मृग जीवन भर उस खुशबू की तलाश में दौड़ता रहता है कि ये खुशबू कहां से आ रही है। सारी जिंदगी वो विचलित रहता है, भागता रहता है कि ये खुशबू कहां से आ रही है। उसे पता नहीं चल पाता कि ये जो सोर्स ऑफ फ्रेग्रेंस है, ये कस्तूरी उसके भीतर ही छिपी है। इसी तरह से हम इंसान इधर उधर भटकते रहते हैं, धन संपत्ति रिश्ते स्वास्थ्य इनकी तलाश में, जबकि ये सब चीजें हमारे पास हैं। ये सब चीजें हमारी सोच से तय होती हैं। जो ठान लिया तो ठान लिया, अब हार क्या मझधार क्या, है ना। एक बार चीजों को जांचें, सोचें, समझें, परखें, और फिर अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा दें। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। यस, अहम ब्रह्मास्मि। सब सब कुछ ईश्वर ने आपको दिया है। और इसी चीज को साबित करने के लिए ईश्वर ने इस धरा पर अवतार भी लिए हैं। आपने देखा होगा, राम कृष्ण गुरु नानक कबीर, अलग अलग समय में ईश्वर ने पृथ्वी पर अवतार लिए। आज सारी दुनिया उनको प्रणाम करती है, उन अवतारों को, यही दिखाने के लिए कि एक साधारण मानव जब अपने आप को समझ जाता है तो वो किस तरह से महामानव की कैटेगरी में आ जाता है। तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चलिए, महामानव ना सही, लेकिन सही सच्चे अर्थों में एक मानव तो बनकर दिखाएं, है ना। मानवीयता हमारे अंदर होनी चाहिए, दया भाव हमारे अंदर होना चाहिए।
तो मनुष्य होने के लिए मनुष्यता होना आवश्यक है। सो यू पीपल योरसेल्फ अपने आप में एक जादू की छड़ी है, आज हम जानने वाले हैं। यस संगीता मैम, जी सर। आगे बढ़े। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब ध्यान दीजिएगा, दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स। हमारी लाइफ में हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशन को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो। तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए ये जो मैजिकल पावर्स आपको मिली है ना, यू कैन यूज देम। कई बार होता है ना, किसी व्यक्ति को हम दुखी देखते हैं, परेशान देखते हैं, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, पर हमें पता नहीं होता कैसे। आज हम वो सीखेंगे, क्योंकि हमारा काम है करना, मेहनत मेरी, रहमत तेरी। हमारा काम है अच्छी भावनाएं देना। क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हमें अपनी तरफ से काम करना है। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पर मनुष्य का अधिकार है, फल देने वाला तो वो है। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि फल की भी इच्छा करनी है, कर्म भी करना है, और एक पॉजिटिव रिजल्ट को भी एक्सपेक्ट करना है। देखिए, थोड़ा सा आपको मोल्ड करना है, फल की भी इच्छा करनी है कि आप क्या चाहते हैं, जादुई परिणाम, उनको मन में इच्छा करते हुए आपको फीलिंग्स को भी लेकर आना है। ABR, आस्क बिलीव रिसीव, उस फार्मूले के साथ आपको विजुअलाइजेशन करना है। तो थैंक यू सो मच। और गीता के इस उपदेश का अर्थ यही है कि आप कर्म करें, क्योंकि सोचना भी एक कर्म है। और जब चीजें आपको मिल रही हो तो आपको संतुष्टि रखनी है कि जो भी मिल रहा है दैट इज द बेस्ट। ईश्वर जो दे रहा है वो बेस्ट है ना। कई बार चीजें हमारे मुताबिक नहीं हो पाती, लेकिन हमने अभी इस स्लाइड में पढ़ा, कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। ऐसा नहीं है कि जब मेरे सपने पूरे हो जाएंगे मैं तभी कृतज्ञ होऊंगा। मुझे कृतज्ञ होना है छोटी से छोटी चीजों के लिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आई एम अलाइव, मैं सांस ले पा रहा हूं, है ना। यस। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहे, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जी, तो आज की एक्सरसाइज है, आप कोई भी, या तो आप एक फिजिकल, एक छोटी सी, मतलब एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से मैजिक वॉन्ड बना सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये क्या है, जो पेंट ब्रश होता है ना, इसको आप एक मैजिक वॉन्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक इमेजिनेशन में आप कल्पना में एक मैजिक वॉन्ड अपने हाथ में रख सकते हैं। हाँ, आज मैजिक वॉन्ड का आप गूगल पे पिक्चर्स देखिए, मैं बहुत सारी पिक्चर्स आपको भेज दूंगा। तो आपको आज अपने दिमाग में एक मेमोरी बना लेनी है कि एक मैजिक वॉन्ड आपके पास आ गई है। सिलेक्ट कर लीजिए, उस मैजिक वॉन्ड की पिक्चर को याद कर लीजिए कि आपके पास है। तो अब जब भी आप किसी को चैलेंज में देखें, किसी को प्रॉब्लम में देखें, तो आपको कल्पना करनी है कि आपने इस तरह से मैजिक वॉन्ड को इस तरह से लहराया,
और उस व्यक्ति की प्रॉब्लम दूर हो गई, वो व्यक्ति खुश हो गया, उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां आ गई आपके मैजिक वांड के लहराते ही। और अब आपको फील करना है, सेकंड स्टेप, बिलीव। आपको फील करना है कि उस व्यक्ति के खुश हो जाने से आपको कितनी खुशी मिली, आपको कितनी संतुष्टि मिली, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास आया। तो उन फीलिंग्स को फील करना है आपको। आपको इमेजिन करना है कि वो व्यक्ति खुशी से एकदम पागल सा हो गया है, सबको बता रहा है, आपको फोन करके बता रहा है कि देखो मुझे जीवन में सब हासिल हो गया। आपको उस व्यक्ति को देखना है, वो सब काम करते हुए जो वो पहले नहीं कर पा रहा था, आपके मैजिक वॉन्ड के लहराते ही वो सब काम होने लगे। तो ये सब चीजें आप इमेजिनेशन के साथ फील करेंगे आज, उसकी रिएक्शंस को देखेंगे। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। यस। तो धीरे 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 आपकी ये मैजिक वर्ड की प्रैक्टिस भी मजबूत होगी। और वो मजबूत कैसे होगी? जब आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे, जब लोगों का जीवन बदलेगा, तो धीरे धीरे आपको भी विश्वास होगा कि हाँ मेरी मैजिक वॉन्ड में पावर है, शक्ति है। और ये कैसे आएगी? ये शक्ति लाना भी आप ही के हाथ में है। आप जितनी गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, जितनी गहराई से, जितनी आप फीलिंग, आप एहसास, आप भावनाओं को महसूस करेंगे, उतनी ही जल्दी, उतनी ही ताकतवर शक्तियां आपके भीतर आने वाली है। तो आपका जो कन्विक्शन लेवल है उसको बढ़ाना है। थैंक यू सो मच संगीता मैम। यस रोहित भाई, आगे आप रीड कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम सर। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। यह हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यस। तो यहां ध्यान दीजिएगा, आपको अब जो विजुअलाइजेशन करने की जरूरत है, आपने जिसकी भी मदद आप करना चाह रहे हैं, आप उन भावनाओं के साथ मैजिक बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन में जिन समस्याओं से जूझ रहा है, ये सब समस्याएं दूर हो गई। इस तरह से फिर आप मैजिक बॉन्ड को हवा में लहराएं, अंदर ही अंदर। अगर आपको लग रहा है कि भाई लोग देख रहे हैं, भीड़ भाड़ में आप खड़े हैं, तो अपने मन ही मन कल्पना करें कि आप जादुई छड़ी लहरा रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर, है ना। और फिर आपको कृतज्ञ होना है, धन्यवाद देना है। जैसे जीसस क्राइस्ट किसी भी चमत्कार को करने से पहले धन्यवाद दिया करते थे, तो आपको धन्यवाद देना है मैजिक वॉन्ड को लहराने से पहले भी, लहराने के बाद भी। और आपको कल्पना करनी है कि उसके जो चैलेंजेस हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अब वो व्यक्ति समृद्ध हो गया है, उसे वो चीज मिल चुकी है जिसकी उसे जरूरत थी, और वो खुश है। और आप भी बहुत ज्यादा खुश हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि यस, मेरी पावर्स काम कर रही हैं, मैंने लोगों के जीवन को बदल दिया। तो आपको फ्यूचर में जाकर उन चीजों को विजुअलाइज करना है। यानी काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। आपने किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम में देखा, आपने मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल किया, उसकी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए आपने अपने अंदर इच्छा की। अब आपको वो पूरा का पूरा सीन, वो पूरी की पूरी शॉर्ट मूवी विजुअलाइज करनी है कि वो व्यक्ति ठीक हो गया, वो व्यक्ति बहुत खुश है, खुशी से नाच रहा है, और आप भी बहुत खुश हैं कि आपने एक व्यक्ति का जीवन बदला, आपने किसी व्यक्ति के जीवन में खुशियां ला कर दी। आप भी मन ही मन धन्यवाद दे रहे हैं, अपने आप के लिए खुश हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक पूरी की पूरी एक शॉर्ट पिक्चर फ्यूचर में जाकर बनानी है और उसको विजुअलाइज करना है। सो क्लियर टू एवरीबॉडी?
यस, आगे पढ़ें। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत है, तब भी आप इस जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत और खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। तो हमारे देखो, हमारे आसपास लोग समस्याओं से घिरे हैं, उन्हें नहीं मालूम कैसे बाहर निकलना है। तो आज हम जादुई अभ्यास की बदौलत हम उनकी मदद कर सकते हैं। हम जिसकी वे जीवन में मदद लाना चाहें, हेल्प करना चाहें, आज हम वो कर सकते हैं। यस दमयंती जी, आप अपना वीडियो ऑन करें। जिसको भी पढ़ना है प्लीज ओपन योर वीडियो एंड रेज योर डिजिटल हैंड। ओके, थैंक यू सो मच रोहित जी। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ने के लिए दमयंती जी आप अनम्यूट करें। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। यस, तो आज आपको वो 3 लोग सिलेक्ट करने हैं जिन्हें जीवन में कोई हेल्प चाहिए, जिनकी आप परवाह करते हैं, है ना। तो आज आप, अगर आपके पास उनका फोटो है आपके मोबाइल में या सचमुच में फिजिकल फॉर्म में, तो आप वो फोटो अपने सामने रख लीजिएगा और देखिएगा कैसे करना है। यस, आगे पढ़ें दमयंती जी। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। जी, तो क्या करना है, आपने 3 लोगों की जो फोटो ली, अब 1 बाय 1 ये प्रैक्टिस करनी है। पहले एक व्यक्ति को लें और कल्पना करें कि आपने जादुई छड़ी को लहराया और उस व्यक्ति की मनचाही इच्छा या जरूरत वो पूरी हो गई। यस, आगे पढ़िएगा। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर ले तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। जी, तो कई बार होता क्या है, हमारा जो लॉजिकल माइंड है ना, वो हमें रोकता है। तो हमारा लॉजिकल माइंड कई बार वो पिक्चर नहीं लेकर आता जो हम चाहते हैं कि भाई ऐसी तस्वीर हमें दिखाई दे। तो आप इस केस में ये इमेजिन कर सकते हैं कि लोग आपको बता रहे हैं कि अरे वो व्यक्ति तो बिल्कुल ठीक हो गया है, या उस व्यक्ति ने अपना घर बना लिया है, रोड से, सड़क से वो अपने घर में आ गया है, उसको नौकरी मिल गई है, या उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया है, वो व्यक्ति अस्पताल में था, अब वो बिल्कुल ठीक होके घर आ चुका है, या फिर आईसीयू से वो जनरल वार्ड में आ गया है। तो इस तरह की आपको न्यूज मिल रही है, खबर मिलने की कल्पना आसान होती है, उसमें ज्यादा लॉजिकल माइंड हमें रोकता नहीं है। और दूसरी चीज, आप जो विजुअलाइज कर रहे हैं ना, उसमें अपने आप को शामिल कर लें, अपने आप को भी उस शॉर्ट पिक्चर के अंदर एक कैरेक्टर बना लें, अपने आप को भी देखें। क्योंकि विजुअलाइजेशन का PPP फार्मूला मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज होता है कि सारी चीजें हो रही हैं, अच्छे से हो रही हैं, यानी वर्तमान काल में आपको सारे सेंटेंसेस बोलने हैं, स्क्रिप्ट बनानी है। विजुअलाइजेशन देखो पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसका एक बिल्कुल एक सेपरेट कोर्स हम कंडक्ट करते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कैसे होता है वो। तो उसमें हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे पिक्चर बनने से पहले एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, पूरी कहानी, डायलॉग्स लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पूरी सिचुएशन, प्लेसेस को सेट किया जाता है कि अब कहाँ कहाँ पे शूटिंग होगी। फिर एक पोस्टर बनाया जाता है पिक्चर का, उस पे पिक्चर का नाम,
कुछ छोटे छोटे सीन्स को रखा जाता है कोलाज की तरह, और फिर हम विजुअलाइजेशन करते हैं। ये प्रॉपर 5 स्टेप्स ऑफ विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, मैं बताऊंगा आपको कंप्लीट। तो अभी फिलहाल आप इतना देखें कि पॉजिटिव होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए और पर्सनल होना चाहिए। अपने आप को शामिल करें, सारी स्क्रिप्ट पॉजिटिव में लिखी हो, ना नाम का शब्द ना आए उसमें, और प्रेजेंट टेंस में स्क्रिप्ट लिखी हो। और आपको फीलिंग्स के साथ रोमांच और कृतज्ञता महसूस करनी है कि आपने मैजिक वॉन्ड को लहराया, उस व्यक्ति की जिंदगी बदली, वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, आपके पास फोन आ रहे हैं कि उस आदमी की जिंदगी बदल गई है, अब वो आदमी अस्पताल से बाहर आ गया है, अब वो खेलने लगा है, हंसने कूदने लगा है। तो इस तरह की आपको खबरें मिल रही हैं और आप बहुत खुश हैं। अब आपने अपने आप को जोड़ लिया उसमें कि मैं बहुत खुश हूं, मेरी कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूं, मैं हाथ फैलाकर ब्रह्मांड को धन्यवाद दे रहा हूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह की फीलिंग्स आपको लेकर आनी है। यस दमयंती मैम, आगे चलें। हाँ, अपनी आंखें खोलें और फोटो को हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए, या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, तो आपने आंख बंद करके मैजिक वांड उस व्यक्ति के ऊपर लहराई, उस शॉर्ट पिक्चर को देखा। अब आंख खोलकर आपको कहना है उस आदमी का नाम लेकर कि उसके स्वास्थ्य, जिस भी चीज के लिए, जिस भी चैलेंज के लिए आपने मैजिक वांड का इस्तेमाल किया, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, 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 है ना? यस। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। तो आपको क्या करना है, जो 3 लोग आपने सिलेक्ट किए ना कि मुझे इन 3 लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, तो पहले एक के लिए प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरे के लिए करने हैं, फिर तीसरे के लिए। तो आपको ये जो दोनों स्टेप्स हैं ये कंप्लीट करने हैं तीनों लोगों के लिए, है ना? पहले तो 2 स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपने मैजिक वांड को लहराया, उस व्यक्ति के जीवन में वो सारे चैलेंजेस को खत्म किया। और दूसरा स्टेप है फीलिंग्स, आपने धन्यवाद दिया, वो फीलिंग्स फील की जो उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होने के बाद आपको आई, है ना? यस। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जानें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। यस, तो सड़क पे चलते हुए भी हमें बहुत जरूरतमंद लोग दिखाई देते हैं, है ना? तो हमें उन्हें देखकर अपने मन में कल्पना करनी है, इमेजिन करना है कि हमने इनके ऊपर जादू की छड़ी लहराई, इनके जीवन से समस्याएं एक एक करके गायब हो गई, अब ये लोग खुश हैं, अब ये लोग वो कर पा रहे हैं जो इन्हें करना चाहिए। और आप भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि देखो लोगों का जीवन बदलने के बाद मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों स्टेप आप करते चलें, आप चलते फिरते, सड़क पर घूमते हुए, कहीं भी, ऑफिस में, कहीं भी ये अभ्यास कर सकते हैं। और इमेजिनेशन में करना है, ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको देख रहा है, आप मन में कर सकते हैं, आप चाहें तो सबके सामने कर सकते हैं। आपका बिलीफ लेवल, आपने देखा है जो साधु महात्मा होते हैं उन्हें ये करने में कोई किसी तरह का वो नहीं आता, संकोच, है ना? इस तरह से वो लोगों को ब्लेस करते हैं, उन्हें संकोच नहीं आता। हमें संकोच क्यों आता है? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है अपनी पावर्स पर। तो धीरे धीरे आप कल्पना में करें, फिर आप देखना आप सामूहिक रूप से ब्लेस करने लग जाएंगे। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते, ये हो गया ना? यस, ये हो गई, ये स्लाइड मैं चेंज करता हूँ। हम्म। ग्रेट। जी। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है।
और जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। जी, तो देखो कितनी अच्छी स्लाइड है। मैं एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब पढ़ें इसको, है ना। देखो, किसी दूसरे के लिए करना, अपने लिए तो सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी पावरफुल प्रैक्टिस है। हम जो दूसरों के स्वास्थ्य, लिए दौलत, कामना कर रहे हैं, खुशी, दौलत, किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। तो जो आप दे रहे हैं ना सर, दिस वर्ल्ड इज गिव एंड टेक, वो लौट कर आपको मिल रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब आप दूसरों को खुशियां दे रहे हैं ना, दूसरों के जीवन में सफलता की कामना कर रहे हैं, तो आपको खुशी पाने से, सफल होने से भला कौन रोक सकता है। गिव एंड टेक, एज यू सॉ सो शैल यू रीप। आप क्या बो रहे हैं? आप खुशियां बो रहे हैं, आप दूसरों के जीवन में अच्छाइयां पैदा कर रहे हैं। आपको क्या मिलेगा? आपको खुशियों की फसल मिलेगी, आपके जीवन में अच्छाइयां बढ़ेंगी, क्योंकि आप जो दे रहे हैं ना, वही आपको लौट कर मिल रहा है, और वो भी कई गुना बढ़कर। सो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। तो आज ये मैजिक वॉन्ड आपको मिल गई है, एक काल्पनिक छड़ी। मैं आपको आज बहुत सारी मैजिक वॉन्ड भेजूंगा, या आपको जो भी मैजिक वॉन्ड पसंद हो, आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, अपने मन में उसकी पिक्चर याद कर लीजिएगा, 2-4 बार आप उसको पेपर पे बनाइए। आपको अभ्यास हो जाएगा कि ये मैजिक वॉन्ड आपको मिल गई है, और आज आपको इसको लहराकर अभ्यास करना है। सो जादुई अभ्यास क्रमांक 1। दमयंती मैम, आज आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा थैंक आपने यू, सच में। आप थैंक यू। सभी लोग गवाह हैं इस बात के कि कल देखो थोड़ा सा मैडम को हेसिटेशन था, पर आज कितना क्लियर पढ़ा आपने। वेरी नाइस, थैंक यू। यस, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शानदार पढ़ा मैडम ने, बहुत है ना। शानदार। हाँ, हाँ, थैंक यू, शानदार। थैंक यू, थैंक तो यू। आप सभी लोग रीड किया कीजिए, आपका कंट्रीब्यूशन जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी आवाज यहाँ पे अमर हो गई है। जब तक यूट्यूब रहेगा, जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहेगा ना, लोग इस चीज को सुनेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, आपके कंट्रीब्यूशन को सुनेंगे। कल मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, लेकिन मेरे द्वारा की गई ये जो वर्कशॉप है ना, ये हमेशा रहने वाली है ना। तो आपका कंट्रीब्यूशन, लोग दुनिया से चले गए, लेकिन आपके पीछे जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना, उन्होंने जो ये क्रिएशन किया, वो हमेशा जिंदा रहेगा। ओके, तो ओके। इसलिए इस दुनिया में कुछ देकर जाएं। थैंक यू सो मच। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये डेली प्रैक्टिस है, रोज करनी है। 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखनी है। मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआत आपको यहां तक भी हो सकता है कि आप क्या लिखूं, सब कुछ तो लिख दिया, आपको हर छोटी से छोटी चीज लिखनी है। आपके पास अगर एक वाटर बॉटल भी है ना, तो इट्स ए ब्लेसिंग। कई बार पानी की बोतल नहीं होती ना, हम बोतल ढूंढते फिरते हैं कि पानी कहाँ इकट्ठा करें। चश्मा नहीं होता ना, आपने ये मैंने चश्मा लगा रखा है, तो मैं ये वर्कशॉप नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि इतनी लाइट स्क्रीन की, सबकी देखो नीड्स अलग अलग हैं। किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत है आप उससे पूछो। तो हमें हर छोटी छोटी चीज को धन्यवाद देना है। सुबह हम योगा स्टूडियो में जाते हैं ना, सरोजनी मैम, सरला मैम, संगीता जी, दमयंती मैम, सुबह अब हम योगा स्टूडियो में जाते हैं तो स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो उस वक्त पता है ये हैंकी की, उस वक्त इसकी कदर महसूस होती है कि हैंकी होता है तो एकदम से पसीना पोंछ लेते हैं, नहीं तो पसीना गिरता रहता है। तो कितनी कितनी जादुई चीजें, कितना हेल्प कर रही है मेरी। तो ऑल दीज थिंग्स आर ब्लेसिंग्स। जब ये नहीं होता ना, तब पता चलता है। ऐसे अपने हाथों से पूछ रहे होते हैं, कपड़ों से,
और वो कितना एब्सर्ड लगता है, ऑड लगता है। तो जीवन में हर चीज ब्लेसिंग है साहब। ये जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, बिजली आ रही है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। पंखा ना चले तो बेबी सो ही ना पाए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये चीजें कैसे काम करेंगी। अभी लाइट भाग जाए और वाईफाई बंद हो जाए, हमारी वर्कशॉप रुक जाती है, तो इट्स ए ब्लेसिंग। छोटी छोटी चीजें भी ब्लेसिंग है। जो ब्रश है ना, ब्रश वो एक ब्लेसिंग है, नहीं तो आपको नीम के पेड़ पे चढ़ के दातून तोड़नी पड़ जाती। कोलगेट आप निकाल रहे हैं ना सुबह ब्रश करने के लिए, वो एक ब्लेसिंग है। आप टंकी को खोल के पानी निकाल रहे हैं, वो ब्लेसिंग है, नहीं तो सुबह सुबह मटकी लेके कई किलोमीटर जाना पड़ता है लोगों को पानी का इंतजाम करने। आप गैस खोल रहे हैं ना, और एकदम से जल्दी से आपने चाय बना ली, वो ब्लेसिंग है। नहीं तो आपको पता है चूल्हा, कितने लोगों ने चूल्हा जलाया है, कितनी देर लगती है। उसमें लकड़ियां रखो, उसमें फूंक मारो, आग को पैदा करो, है ना, तब जाके काम शुरू होता है। तो गिव गिव थैंक्स टू एवरीथिंग। अगर आप कोई बाम लगा रहे हैं, कोई लोशन लगा रहे हैं और उससे आपका दर्द जा रहा है, तो गिव थैंक्स। तो ब्लेसिंग्स की कमी नहीं है। 10 ब्लेसिंग रोज लिखो भाई, और धन्यवाद दो, उनका कारण बताओ, धन्यवाद दो। ये एक्सरसाइज रोज करनी है। सॉरी। नंबर 2, आज 3 लोगों को चुनो। 3 लोग सिलेक्ट करो जिन्हें मदद की आवश्यकता है, जो वास्तव में बेचारे परेशान हैं, जीवन में उदास हैं, दुखी हैं। आप जिनकी परवाह करते हो, जिनकी आप मदद करना चाहते हो, जो उन्हें चाहिए, आपको मालूम हो कि ये आदमी क्या चाहता है। या अगर आपको नहीं भी मालूम कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए, आपको बस ऊपर से दिख रहा है कि दैट पर्सन इन नीड समथिंग, आपके अंदर सच्ची इच्छा हो कि मैं इनकी मदद करूं, तो आपको क्या करना है। अगर आपके पास इन तीनों के अलग अलग फोटो हैं, तो आपको इन फोटोज को सामने रखना है। नहीं है तो आप अपने मन में इन लोगों की तस्वीर को याद करें और जादू की छड़ी का अभ्यास करें। अब वो अभ्यास कैसे होगा। पहला स्टेप है, व्यक्ति की तस्वीर को सामने लेकर आए, या तो मन में, या आपके मोबाइल में हो, या आपके पास पेपर फॉर्म में हो। उस तस्वीर को सामने रखें। एक बार में एक व्यक्ति लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें। उस व्यक्ति को, अगर फोटो नहीं है तो आप उसकी तस्वीर को इमेजिन करें। अब अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए, 60 सेकेंड्स, आपको लगातार मेंटल पिक्चर देखनी है कि जो उस व्यक्ति को चाहिए था वो उसे मिल गया। और आपको लोग फोन करके बता रहे हैं या सामने आकर बता रहे हैं, आपको न्यूज आ रही है, न्यूज में बताया जा रहा है ना, समाचार आपको मिल रहा है कि अरे कल तक तो वो आदमी जो है ना ऐसे मर मर के जी रहा था और आज तो बहुत खुश हो गया है। और या फिर वो व्यक्ति आईसीयू से बाहर आ गया है, जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया है, अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। या वो बहुत गरीब था, अब उसके पास पैसा आ गया है, वो बहुत, मतलब हर चीज उसके पास आ गई है। तो अब आपको फील करना है 1 मिनट तक, है ना। तो कई बार ये इसलिए कहा गया है कि आपको ये न्यूज मिल रही है, क्योंकि कई बार हमारा लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि भाई वो आदमी ऐसा था और ऐसा हो गया। आप पिक्चर देखने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि लोग आपको बता रहे हैं कि उस आदमी का जीवन बदल गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। नंबर 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। नाम लें उस व्यक्ति का, उसकी सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आपको आंखें खोलनी है और उस व्यक्ति की ओर देखते हुए, उसका नाम लेते हुए, उसको आपने जो चीज दी है जादू की छड़ी से, वो उसको मिल गई, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार धन्यवाद देना है ना। यानी आपने मोहर लगा दी कि काम पूरा हो गया। समझे? जैसे स्टैंप होती है ना, स्टैंप लगा के साइन कर दिए कि बस अब सब कुछ ठीक है। तो ये आपको इस तरह से विजुलाइज करना है। यस प्रवीण मैम, इसके बाद शेयरिंग करेंगे, आप रीड करें। चलिए नंबर 6। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचें और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें।
जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। यस, तो अब आपको करना क्या है, ये नहीं कि भाई एक का आप कर लिया और एक का करूंगा 10 मिनट बाद, नहीं। अब आपको तीनों को एक बार में ही लेना है, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है ना वो हाई हो गया है। तो आपको, आपने एक का कर दिया, अब आपको दूसरे व्यक्ति पर पहुंचना है और फिर आपको तीसरे व्यक्ति पर पहुंचना है। स्टेप यही है, पहले आंखें बंद करो और मन में जादू की छड़ी लहराओ और फिर विजुलाइज करो उस व्यक्ति की सारी जरूरतें पूरी हो गई हैं और आपको लोग बता रहे हैं आकर कि अरे वो आदमी तो, उसकी तो जिंदगी बदल गई। फिर दूसरा स्टेप है, आंख खोलो, उसका नाम लेकर 3 बार धन्यवाद दो। इज इट क्लियर? 2 स्टेप है हर आदमी के साथ। यस प्रवीण मैम, आगे पढ़ें। इतना अच्छा पढ़ते हैं लोग और फिर भी सामने नहीं आ रहे, है ना। आज देखो दमयंती मैम इतने दिनों बाद शुरू हुई, परवीन मैडम ने एक एक सेंटेंस कितना अच्छा पढ़ा। तो आप सब लोग कंट्रीब्यूट किया कीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं पढ़ता हूं। ये फिर लास्ट एक्सरसाइज हमारी रोज की यही रहती है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो रात को सोने से पहले ये डेली एक्सरसाइज है, आपको जादुई पत्थर हाथ में लेना है और सबसे अच्छी जो घटना आपके साथ हुई उसको विजुलाइज करके थैंक यू बोलना है। कई बार पता है हमें खुद नहीं पता होता हमारे लिए क्या अच्छा है। अब हमारे पास पता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हमारे पास एक पार्ट टाइम ड्यूटी आती है एक एग्जाम एजेंसी से, तो वो लोग काफी अच्छा पे करते हैं। तो कल क्या हुआ, हमारे पास उसी सेम एग्जाम एजेंसी से 2 अलग अलग सिटी कोऑर्डिनेटर ने ड्यूटी भेज दी। अब हमें ये हो रहा था कि 2 जगह आ गई, अब अगर एक को मना करें तो दूसरे का बुरा बने, और तो किसको किसको हाँ कहें किसको ना कहें। तो फिर हमने मैडम को बताया कि इस तरह से कि मैम हमारे पास ऑलरेडी दिल्ली से भी कॉल आया है ड्यूटी पर जाने का, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने कुछ देर बाद अपने आप ही बोला कि सर आपके पास जहां से पहले कॉल है ना, आप वहां पर ड्यूटी कर लीजिए। तो हमें मतलब चीजें धीरे धीरे अपने आप टाइम के साथ क्लियर हो जाती हैं, तो डोंट बी पैनिक। मैंने सिर्फ ग्रेटिट्यूड दिया, थैंक दिया कि देखो कहाँ तो एक भी ड्यूटी कहीं से नहीं मिलती है, कहाँ 2-2 लोग बुला रहे हैं, दिल्ली से भी बुला रहे हैं और गाजियाबाद वाले नोएडा वाले भी बुला रहे हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और बेस्ट रिजल्ट आने के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस तरह से हमने विजुलाइज किया और थोड़ी देर में मैडम का फोन अपने आप ही आ गया। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप वहीं पे ड्यूटी कर लो जहां से आपको पहले ड्यूटी आई है ना, नो प्रॉब्लम। तो कई बार मैं बता रहा हूं, हम 90% जिंदगी भर हम जिन चीजों को लेकर चिंतित रहते हैं, आप खुद लोग इस बात को तस्दीक करना, उनमें से 90% घटनाएं कभी होती ही नहीं है। जिंदगी भर हम जिन बातों को लेकर चिंतित होते हैं ना, 90% वो घटनाएं होती ही नहीं है। तो व्यर्थ की चिंता करता है हमारा दिमाग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैजिक स्टोन एक्सरसाइज रोज रात को सोने से पहले करो। आप ब्लेसिंग्स के लिए तैयार रहें, मैजिक रॉक एक्सपीरियंस बताएं, आप शेयर किया कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ वर्कशॉप बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी जब आप काउंट योर ब्लेसिंग्स इस पर ध्यान देंगे। सो अनाउंसमेंट यही है कि भैया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। सारा जादू आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस करनी होगी। सर टेलीग्राम एक ग्रुप से जुड़े रहें। अभी एक सेकंड, लिंक को शेयर करें। नाउ कल का टॉपिक है जादुई संकेत समझें। कुछ भी होने से पहले देखो हमें इंडिकेशन मिलते हैं, शरीर भी बीमार होने से पहले संकेत देता है। तो उन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ना सीखें, कल सीखेंगे, कल का बहुत शानदार टॉपिक है। सो थैंक यू सर वेरी एक मच। क्वेश्चन बस सर। अभी शुरू करते हैं मैम। थैंक यू वेरी मच। अब है टाइम शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर सेशन का, तो अब आप क्वेश्चन रख सकते हैं। यस, थैंक यू सर एवरी। मैंने क्लास लेट ज्वाइन की है, मुझे नहीं पता ये जादुई पत्थर क्या होता अच्छा, अरे वाह, है। वेरी नाइस। चलिए, अब यहाँ आपका जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पार्टिसिपेंट से ही क्लियर कराता हूँ। हाँ जी, कौन बताएगा जादुई पत्थर क्या होता है? ओपन योर वीडियो, तभी बताना है। पनीर। दिखाओ अपना जादुई पत्थर, दिखाओ सभी, जिसके भी पास अभी है मैजिक स्टोन आसपास, जिसके भी पास है।
मैंने बोला था कि आप जैसे कार में होती है ना एक स्टेपनी रखी होती है, आप दो या जादुई स्टोन स्टोन बना लें, एक आपके आसपास हमेशा रहे जिसे आप ना छेड़े। जैसे अभी देखो मैंने अपनी जो स्टेपनी स्टोन है वो निकाला है। ओके यस दमयंती मैम, देखो डॉक्टर सरोजनी दास ले आई हैं अपना जादुई पत्थर। मैं डॉक्टर सरोजनी दास आपको, यस, आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूं, और दमयंती मैम आपको भी स्पॉटलाइट कर रहा हूं। अब डॉक्टर साहब आप क्लियर करो व्हाट इज इट। जी। तो ये कोई भी पत्थर अपन ले सकते हैं? कोई भी पत्थर ले सकते हैं, खुरदरा ना हो, है ना, ओके ओके हाथ में लेके कंफर्टेबल हमें एहसास हो, है ना, और ओके ज्यादा भारी ना हो, हमारी हथेली हाँ में आराम से आ जाए, ज्यादा बड़ा ना हो, और हम्म इसको मुट्ठी में बंद करना है। हम्म और जब आप रात को सोए ना, इसकी प्रैक्टिस रात को ही होती है, जब आप रात को सोएंगे इसको मुट्ठी में लेंगे तो एकदम आपके दिमाग में अच्छी अच्छी घटनाएं आ जाएंगी, सारे दिन की अच्छी अच्छी इवेंट्स को प्रोसेस करना है आपको, और फिर उसमें जो बेस्ट इवेंट है उसको निकाल कर धन्यवाद देना है, कृतज्ञता में फिर आपको सो जाना है। तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक एक्सरसाइज है, पूरी रात आपके मन को प्रोग्राम करती है और आप सुबह अगले दिन अच्छे मूड में जागते हैं। तो ये काउंट ऑफ ब्लेसिंग का बहुत शानदार तरीका है, इसको जरूर करना है। और तो देखो, जी बताइए। ये पत्थर सिर्फ ब्लेसिंग के लिए ही होता है कि पूरे दिन में हाँ, आपने क्या किया है उसकी रात को ब्लेसिंग दे के सो जाओ? हाँ नहीं, ब्लेसिंग सुबह लिखनी है आपको, 10 ब्लेसिंग सुबह लिखनी है कि आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें क्या हैं। ये पत्थर है, रात को आपने दिन भर में जो भी किया, दिन भर की अच्छी अच्छी घटनाओं को आप याद करोगे, और एक घटना जो सबसे अच्छी थी उसको याद करके धन्यवाद देके सो जाओगे। ये है हाँ अपनी अच्छी घटनाओं को याद करने के लिए। तो इस पत्थर को रात को कहाँ रखना? आप इसे अपने सिरहाने रख सकते हो, है ना, तकिए या के नीचे रख या सकते हो। और मेरे साथ तो यह हैबिट हो गई है कि मैं ऐसे उंगलियों के बीच में दबा लेता हूँ, तो अब मैं सुबह उठता हूँ ना तो ऐसी उंगलियों में ही मिलता है ये। ओके और कई बार सेकंड एक आध पत्थर? बार गिर जाता है तो आसपास ही पड़ा होता है। हाँ और सेकंड वाला पत्थर? सेकंड वाला पत्थर मैंने बताया स्टपनी स्टोन, कई बार क्या होता है हम रख हाँ के भूल जाते हैं, या किसी ओके पैंट की जेब में रह गया और वो पैंट मिल ही नहीं रही, तो एक स्टपनी स्टोन, मतलब अल्टरनेट, जब या आपको आपका मेन पत्थर नहीं मिल रहा तो आप उससे काम चला लें। जैसे कार में होता है ना, एक टायर एक्स्ट्रा होता है, अगर ओके पहले टायर में कोई गड़बड़ हो गई तो आप उसको चेंज कर लो, दैट इज। बाकी मेन स्टोन आप रखो, उसकी केयर करो, क्योंकि आप कनेक्ट हो जाते हो उससे, ओके थैंक यू। है ना। एक क्वेश्चन है सर। जी, एक ये क्वेश्चन है सेकंड सर। है मैम, मैं हाँ एक मिनट स्पॉटलाइट पे लेता हूँ आपको। यस बताएं। सर, कल मैंने ना शक्ति किताब में पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि नोट का ऊपरी हिस्सा सामने रखें, नोट का ऊपर, तो नोट का सामने वाला कौन सा हिस्सा होता है सर? अच्छा, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। नोट का सामने वाला, एक तो आप देखिएगा, आप किसी भी नोट को देखो, जैसे ये दो हैं जिसमें ये गांधी जी बने हुए हैं ना, ये फ्रंट है इसका। अच्छा, ये ऊपर हो गया। हाँ हाँ, तो ये जो अट्रैक्टिव होता है वो वाला हिस्सा है फ्रंट। और फिर कह रहे थे कि सामने, नोट का सामने वाला हिस्सा, तो सामने मतलब ये किनारा क्या, ये नहीं ऐसे? नहीं नहीं, सामने वाला जिसपे गांधी जी बने हुए हैं, अच्छा जी, ऐसा, दिस हाँ टाइप। ये वाला। जी और सर, थैंक यू सर। और एक सवाल और सर, आपने जो पी 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 की बात की ना, ट्रिपल पी, तो एक तो आपने पीपीएफ बताया था, धन्यवाद फॉर पास्ट एंड धन्यवाद फॉर प्रेजेंट एंड धन्यवाद फॉर फ्यूचर, हाँ, पीपीएफ। और अभी आपने पीपीएफ, ट्रिपल पी की बात की, ये क्या है सर, ट्रिपल हाँ पी? वेरी नाइस। ये जो है ना मैडम, एफर्मेशन करने का फार्मूला है। एफर्मेशन हम कैसे लिखेंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग का फार्मूला है। लिखिए, डायलॉग राइटिंग कैसे की जाती है। आप जो अपने विजुअलाइजेशन में डायलॉग बोलेंगे ना, उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे, पी फार्मूले से लिखोगे। एक तो प्रेजेंट टेंस में, कि जो भी हो रहा है वर्तमान में हो रहा है। अब आपको ये नहीं कहना कि मुझे प्रमोशन मिलेगी, आपको ये कहना है मुझे प्रमोशन मिल गई है। जो भी चीज चाहिए अब मिल आपको चुकी है। वर्तमान में इमेजिन करनी है, काम हो गया है। हाँ ठीक है जी, प्रेजेंट हाँ टेंस। ठीक है जी। हाँ दूसरा पी होता है पॉजिटिव, हमेशा एफर्मेशन हाँ लिखो, सकारात्मक। आपको ये नहीं लिखना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, आपको ये लिखना हम्म, है मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, है ना। आपको ये नहीं लिखना है कि मैं इस चीज का इस्तेमाल नहीं करती हूं या करता हम्म, हूं, आपको ये हम्म, लिखना है कि मैं जीवन में अच्छी स्वस्थ चीजों का इस्तेमाल करता हूं। जैसे कोई हम्म, स्मोकर है,
तो उसे ये नहीं बोलना कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, हम्म, उसे ये बोलना है कि मैं अपने शरीर के लिए अच्छी जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य का ख्याल रखता हूं, ये बोलना है। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखने, पॉजिटिव में लिखनी है सारी स्क्रिप्ट। सबको क्लियर हुआ? प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और ये पॉजिटिव लिखना पॉजिटिव है, लिखना है, और और एक पी। तीसरा पर्सनल। पर्सनल पर्सनल। यानी पर्सनल अपने का। आप को शामिल करना है अपने हर एफर्मेशन के अंदर। जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कामना कर रहे हैं कि भाई उस, जैसे कि दीपक को ज्वाइनिंग मिल गई है ना, हम्म, दीपक को दोबारा रीइंस्टेट कर लिया है, ऑफिस वालों ने बुला लिया है, वो रोज ड्यूटी जा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसे देखा वो ड्रेस पहन के निकला तो मैं बहुत खुश हुआ। तो आपने अपने आप को शामिल कर लिया, है ना। तो यहाँ पर पी 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 पर्सनल, मैं शब्द का इस्तेमाल करना है, दूसरों अपना के नाम लिए भी लेना है। अगर दूसरों के लिए भी अगर सोचते हैं तो उसमें अपने आप को शामिल करना है। शामिल करना है और पर्सनल टच देना है, उनका नाम लेना है और अपना भी मतलब नाम लेना है। मतलब मेरी उसमें सहभागिता होनी चाहिए। हाँ, और नाम भी आपको अपना नाम कोट करना है। आपने देखा नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम एक ऐसी चीज है, आप 1000 लोगों के बीच में खड़े हों और आपका नाम बोला जाए, आप तुरंत एकदम पीछे मुड़ के देखोगे। तो नाम से जी क्या सर। होता है, हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है। जैसे कल एक गाना चल रहा था, तो गाने की मतलब, लेकिन उस गाने में चेतन का नाम जैसे ही आया ना, तो मेरे बेटे ने एकदम तुरंत देखा। अब वो गांव की भाषा में एक रागनी थी, लेकिन उसमें 2 बार चेतन आया, तो उसने बताया कि मैंने तुरंत बताया, मैंने कहा देख चेतन तेरा नाम आ गया, तो कह रहा हाँ पापा 2 बार आया है। तो उसे ये भी पता था नाम इतनी जबरदस्त चीज है। तो आप अपना नाम लें विजुअलाइजेशन में, आप उस व्यक्ति का नाम लें अगर आपको मालूम है तो ये पीपीपी फार्मूला स्क्रिप्ट लिखने का फार्मूला है ना। सर इसमें आपने कहा कि मैं खुश हो गया, तो उसमें क्या हाँ ऐसे बोलेंगे दमयंती खुश हो गई? हाँ, दमयंती आज बहुत खुश है ना। दमयंती को सब कुछ मिल गया है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना, वो शब्द आप सुन रहे हो। जो हम बोल रहे होते हैं वो हम सुन भी रहे होते हैं। और वो कौन सुन रहा है, जो सुन रहा है ना, वो अलर्ट हो जाता है आपका नाम सुनते ही, क्योंकि बचपन से वो आपका नाम सुनता है। एक मिनट सर, एक मिनट। जी। मेरे भाई का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, हाँ वो बहुत खुश है, तो हाँ उसका नाम लेंगे और उसके साथ मैं भी खुश हूँ क्योंकि वो मैंने उसके लिए मतलब हाँ कृतज्ञता की है। तो अपने भाई का भी नाम लूंगी और अपना भी नाम लूंगी। हाँ। और मैडम एक चीज और लिख लो आप इसमें, फार्मूले को एफ 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 फार्मूला भी इस्तेमाल करना होता है अच्छा सर, हाँ। है ना। आपको वो फीलिंग भी बतानी है कि आपको पहली फीलिंग क्या आई। अच्छा। फर्स्ट पर्सन, आपने किस आदमी से जिक्र किया, किसी और को भी शामिल कर सकते हो। ये विजुअलाइजेशन को ताकतवर बनाने का तरीका है ना। फर्स्ट फर्स्ट फीलिंग क्या हुई, वो इच्छा पूरी होते ही फर्स्ट पर्सन किसको बताया, फर्स्ट एक्शन आपने क्या लिया, खुशी से उछल पड़ी, है ना, एकदम डांसिंग स्टेप करने शुरू कर दिए, मिठाई का डब्बा मंगा लिया। तो ये एफ 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 फार्मूला भी इस्तेमाल करना है। तो ये आपके विजुअलाइजेशन को जबरदस्त बना देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच हाँ, एवरीवन। हाँ, तो बहुत आज अच्छे का से तो आपने हमने, क्लियर कर दिया सर। जी जी जी। क्लियरिटी हो गई सर, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया आपने। भाई धन्यवाद दमयंती मैडम आपको, क्योंकि थैंक यू। आपके क्वेश्चन से देखो बहुत लोगों को क्लैरिटी मिली। लोग पूछ नहीं पाते हैं, है ना, पता नहीं किस चीज करेक्ट से है डर रहे होते हैं। सर। तो लेकिन पूछा एक्चुअली करो। सर, मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड हैंसा देशुनेन से आगे वहां तक मैंने ये सही है कि सब कुछ रेकी कर लिया, मतलब सीख लिया था। लेकिन 2 साल से मैंने कुछ उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो पूरा साफ हो गया। वापस मैंने आपका जैसे ही देखा और मुझे इंटरेस्ट आया कि मैंने क्यों छोड़ दिया पूरा, अभी ऐसा। वाटर मैनिफेस्टेशन करो आप, जल को जब भी ग्रहण हाँ। करो ना अच्छी भावनाओं के साथ, और बार बार ये फीलिंग लाओ कि मैं रेकी प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत अच्छे से मेरी प्रैक्टिस चल रही है। तो तो जो पहले मैंने उसका वो शक्तिपात वगैरह सब लिया था, तो अभी वापस लेने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, दोबारा जरूरत नहीं है, अब तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। वो दरअसल वो क्या होता है ना, शक्तिपात वो जीवन में एक बार ही होता है। ओके सर। हाँ, बार बार नहीं कराते उसको। लेकिन मैंने वर्चुअली नहीं किया, मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था, कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ओके आपका थैंक यू। कन्विक्शन लेवल है, कई बार ऐसा होता है ना कि देखो मंदिर सब में भगवान है
है ना। यस सर। लेकिन किसी की इच्छा कहीं जाके पूरी हो रही है, किसी की कहीं, आपकी आस्था जहाँ पे है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से मुझे वो चीज नहीं मिल पाई, तो आप चाहें तो फिजिकली भी कहीं जाकर ये चीज ले सकते हैं, है ना। अदरवाइज हाँ। किसी और ट्रेनर के पास भी जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। और अदरवाइज जो आपका एक बार हो गया ना, वो ओके भी सर। सफिशिएंट है ना। ओके सर। ओके। आपका बिलीफ थैंक यू। लेवल जहां पे जनरेट हो आप वो करें, मैं करेक्ट। करेक्ट। यस। चलिए। थैंक चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। तो आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो, एक दूसरे के जीवन में खुशियां बांटो। हाँ, 1 मिनट मैं जरा स्पॉटलाइट रिमूव कर दूं ताकि सब एक दूसरे को ब्लेस कर सकें। सभी को ब्लेस करना है एक दूसरे को। जय जिनेन्द्र सबको। हैव ए नाइस डे। ईश्वर आपको खुश God रखे, bless all स्वस्थ of रखे, us. गॉड God ब्लेस। सुखाए, bless all सभी of आपके us. God कैरियर bless सभी में all को of us. सब गुड आपको मॉर्निंग, मिले। सभी को गुड मॉर्निंग, Thank you, thank सभी you, को thank you, गुड मॉर्निंग। universe. थैंक यू Thank you, एवरीवन। thank you, thank you, धन्यवाद। sir. धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you. तो आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। मिलते हैं कल। बाय बाय। बाय। थैंक यू, Thank थैंक you. यू। ग्रेट डे, फैंटास्टिक डे, ब्यूटीफुल डे एंड ब्लेस्ड डे।